एक दिन पुलिस के पास एक ऐसा फोन आता है जिस फोन को सुनकर शायद पुलिस भी डर गई हो। सोचती है कि आखिर यह फोन उनके पास क्यों आया है। दरअसल यह एक फोन करने वाला एक भाई होता है और वह भाई अब उस पुलिस को बता रहा होता है कि उसकी जो बहन है वह उस घर में मृत पड़ी हुई है। दरअसल वह बहन कोई और नहीं, पाकिस्तान की बहुत ही बड़ी मॉडल और एक अभिनेत्री है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस इस फोन को सुनती है, पुलिस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और बस जैसे तैसे वह पुलिस सीधी भाग लेती है उस मॉडल के घर पर। दोस्तों, बड़ा ही आलीशान बंगला जिसकी करोड़ों में कीमत हो और वह घर इतना सुंदर होता है, लेकिन जब पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि यहाँ पर सारा जो सामान है, यानी कि सजावट का सामान मान लो या फिर अलमारियों का वह सामान मान लो, जो कुछ भी वहाँ पर है सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी अफरा तफरी मची हुई हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा पुलिस हैरान तो तब रहती है जब उस मॉडल के कमरे में जाया जाता है। वहाँ उस मॉडल को देखकर वह बिल्कुल ही घबरा जाती है। दरअसल वह जो मॉडल है वह शरीर पर कुछ भी नहीं पहने हुई थी, यानी कि पूर्ण अवस्था में नग्न थी और उसको ऐसा देखकर पुलिस के पैर ठिठक जाते हैं। एक मॉडल जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वही मॉडल अपने घर में मृत पड़ी हुई है, लेकिन ना तो उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान है जैसे किसी ने कोई जबरदस्ती करी हो या फिर कुछ और हुआ हो। उसके गले पर कुछ अलग ही तरह के निशान बने हुए थे। उस मृत शरीर को पुलिस अब अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। और दोस्तों, जिस लड़के ने पुलिस को फोन किया था, अब उस लड़के से उल्टी पूछताछ में जुट जाती है और पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और वह लड़का अब अपनी सच्चाई बयां करने लगता है। वह बताता है कि वह उस मॉडल का भाई है और अभी यानी कि दुबई से आया है। लेकिन पुलिस लगातार इसी मामले में पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिर इनके घर में जो सामान बिखरा हुआ है, क्या यहाँ से कोई बड़ी लूटपाट हुई है क्या। लेकिन वह लड़का किसी भी लूटपाट के बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना ही पुलिस को कोई खास जानकारी दे रहा था। दरअसल उस मॉडल की हत्या किसने करी और क्यों वह मॉडल इस प्रकार से मारी गई, दोस्तों बहुत ही रोमांचक जानकारी। आपसे विनती है पूरी कहानी की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पाकिस्तान से। दोस्तों, पाकिस्तान का वह जो शहर लाहौर है, लाहौर में काफ़ी आलीशान बंगले हैं और इन्हीं बंगलों में एक बहुत बड़ा बंगला है उस पाकिस्तानी मॉडल अभिनेत्री नायाब नदीम का। दोस्तों, नायाब नदीम एक बहुत ही ऊंचे खानदान की वह लड़की जिसको पूरा खानदान मना करता है कि बेटा तुम इस प्रकार से कोई भी काम ना करो, लेकिन नायाब नदीम को अपनी खूबसूरती पर इतना नाज था, वह पूरे परिवार की सारी बातों को एक दरकिनार करते हुए बस वहाँ के जो सिनेमा जगत है उसमें अपना हाथ आजमा देती है। वह बहुत ही अच्छी मॉडल बनती है क्योंकि शरीर की वह बहुत ही अच्छी मालकिन थी और उनका शरीर वाकई में बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से नायाब नदीम अपना वहाँ पर अपना काम कर रही है, यानी कि वह जिस प्रकार से मॉडलिंग कर रही है और फिल्मों में भी आ गई है, अब तो सभी लोग, परिवार के सभी लोग उसको मना करते हैं कि वह इस प्रकार से अपनी बात मान जाए और वह ये काम करना बंद कर दे। उनको पैसों की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, लेकिन नायाब नदीम के दिमाग में तो कुछ और ही भूत सवार था। लेकिन दोस्तों, कभी उसने ये नहीं सोचा कि उनके साथ कुछ ऐसी घटना भी घट जाएगी। दरअसल वह उस दिन जब पुलिस उनको उनके घर में मृत पाती है तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि उनके घर में काफ़ी ज़्यादा जो सामान है इधर उधर बिखरा पड़ा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि यह क्यों बिखरा पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करती है और नायब नदीम के घर में इस प्रकार से सामान बिखरा पड़ा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी लूटपाट की गई हो, लेकिन वहाँ पर ना तो कोई ऐसा सबूत मिलता है ना ही कोई और चीज़ मिलती है। लाहौर पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान, परेशान और दुखी होती है कि यहाँ पर ना तो लूटपाट की गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आती है कि इस महिला यानी कि मॉडल के साथ किसी ने कोई संबंध नहीं बनाया है। दरअसल ऐसा होता है कि जब कोई लाश नग्न अवस्था में मिले तो हो ना हो उसके साथ किसी ने अवैध संबंध बनाया हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन उस नायब नदीम की हत्या किसने करी
और दोस्तों उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मालूम चलता है कि इसकी गला घोटकर किसी ने हत्या करी है। अब पुलिस के पास तो कोई क्लू नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में तीर जैसा यह पूरा माहौल। दोस्तों पुलिस अब उस लड़के को बुलाती है जिस लड़के ने उनके पास फोन किया था। उस लड़के को जब पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया जाता है तो उससे जब गहराई से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को लगता है कि एक दो बातों के जवाब देने में हिचकिचा रहा है, दरअसल ये है कौन। लेकिन वह लड़का अब जब पूरी सच्चाई पुलिस को बयां करने लगता है तो पुलिस भी यह जानकर हैरान रह जाती है कि वाकई में फिल्मों में काम करना, मॉडलिंग करना कितना खतरनाक काम हो सकता है। दरअसल वह लड़का बताता है कि नायाब नदीम उनकी सौतेली बहन है। दरअसल इनकी माँ दूसरी थी और हमारी माँ दूसरी हैं। हमारे पिता एक ही है और इतने बढ़िया परिवार है, इतने बड़े अच्छे ढंग से वो लोग रहा करते हैं, उनका इतना अच्छा खानदान है। लेकिन जहाँ पर ये नायाब नदीम इस बात को मानती ही नहीं थी और वह बस उन्हीं फिल्मों, मॉडलिंग वगैरह के चक्कर में पड़ी रहती थी। उसको लाख बार मना किया लेकिन उसके बावजूद भी वह जो लड़की है वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। उससे बार बार यही गुजारिश करते थे पूरे परिवारजन, उसकी माँ भी, उसके दूसरी माँ भी, उसके पिता भी और वो भाई भी। लेकिन नायब नदीम के दिमाग में कुछ अलग ही कहानी थी। पैसों की तो कोई कमी थी ही नहीं, बस अब वह एक खास निर्णय पर आती है और वह अब दूसरा बंगला खरीद लेती है। वह बंगला जो कि लाहौर की उस पोस्ट कॉलोनी बना हुआ था और वहाँ पर वह अकेली ही रहा करती थी। नायब नदीम बहुत अच्छे प्रकार से उस मॉडलिंग और उस वहाँ के जो सिनेमा जगत है उसमें अपना हाथ आजमा रही होती है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल कर लेती है। लेकिन वह जो कामयाबी उसके परिवार को बिल्कुल भी रास नहीं आती है। उस दिन उसका भाई जब दुबई से लौटा था तो उसने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी थी उसकी बहन के बारे में कि शायद उसकी बहन के किसी से अवैध संबंध बन गए हैं। अब तो वह अपनी बहन के घर पर पहुंचता है और अपनी बहन से फिर उसी बात को छेड़ बैठता है कि तुम यह काम करने से बाज आओगी या नहीं। लेकिन नायब नदीम उससे साफ साफ मना कर देती है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बस फिर क्या था, उस लड़के का जो गुस्सा है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और वह उसी गुस्से के चलते जब उसकी बहन सोफे पर बैठी हुई होती है उसी समय वह लड़का उसकी चुन्नी को लेकर उस नायब नदीम के गले में डाल देता है और उसको ऐसे खींचने लगता है बस नायब नदीम की सांसें चलना बंद हो जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से उसने नायब नदीम को जान से मार दिया है, अब तो वह उस नायब नदीम को फर्श पर लिटा देता है और उसके सभी कपड़े को निकाल देता है। शायद वह सोच रहा होता है कि पुलिस जब आएगी तो पुलिस के सामने यही बात खुलकर आएगी सामने कि किसी ने इस नायब नदीम के साथ जबरदस्ती सारे संबंध बनाने की चेष्टा करी। लेकिन एक भाई होने के नाते अपनी बहन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर पाता है। वह अब गुस्से में खड़ा होता है और घर के सामान को इधर उधर फेंकते हुए, यानी कि ऐसा दिखाने वाला होता है जैसे किसी ने उस पूरे घर में लूटपाट करी हो। और फिर वह वहाँ की जो खिड़की का जो शीशा है उसको तोड़ता है और उससे ऐसा लगाता है जैसे कोई व्यक्ति इस खिड़की से कूद कर भाग कर गया हो। लेकिन वह जो लड़का जब पुलिस के सामने इस प्रकार के सारे बयान दे रहा होता है तो पुलिस भी यहाँ खुद चौंक जाती है कि आखिर एक भाई अपनी बहन की इसलिए हत्या कर सकता है कि वह बहन उनकी बातों को नहीं मानती और बस अपने आप को बॉलीवुड जगत और अपने आप को मॉडलिंग करने में और वहाँ के सिनेमा जगत में दिखा रही होती हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान कट्टरता के लिए जाना जाता है, इस्लाम की कट्टरता बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिखाई जाती है और वहाँ की कट्टरता जैसे वहाँ पर दिखाई जाती है, यानी कि जबरन काम कराए जाते हैं, वहीं पर वह इस्लाम एक मॉडल अभिनेत्री यानी कि नायब नदीम को भी खा जाएगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, कभी भी इस प्रकार के गलत कार्यों को अपने हाथ में ना लें, कानून को अपना काम करने दें। लेकिन यहाँ पर कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी सोच को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर नहीं थोप सकते। इस दुनिया में हर इंसान को अपने तरीके से जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। कभी भी किसी के ऊपर इतनी बुरी जबरदस्ती ना करें जो कि उसके लिए जान के लिए ही भारी पड़ जाए। हमारी आपसे गुजारिश है आप अपने परिवार में उन सभी छोटे बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें, उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है, तभी तो वह बीज नीचे गिरेगा और फिर वह बीज जब बड़ा होगा यानी कि बड़े लोग होंगे तो वो लोग बिल्कुल शुद्ध संस्कारी व्यक्ति बनेंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आप लोग बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।